अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल फाइन। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं नेटफ्लिक्स के नंबर 1 सीरीज वेडनेसडे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे इस सीरीज के जो कैरेक्टर्स हैं वो हूबहू कार्टून सीरीज एडम्स फैमिली की कैरेक्टर्स की तरह हैं और इसी कार्टून पर 2019 में भी एक मूवी बनाई गई थी, लेकिन इन सब में वेडनेसडे को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था। तभी मेरे ख्याल से इस बार वेडनेसडे पे पूरी सीरीज ही लिख डाली। वेडनेसडे सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी, मतलब स्टार्ट के कुछ एपिसोड्स पहले और बाकी बाद में। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड पॉज योर टाइम। तो सीन स्टार्ट होता है एक हाई स्कूल से, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेडनेसडे होता है और सब बच्चे इसे अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं क्योंकि इसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब थी। और क्यों ना हो, ये एक विच फैमिली से जो बिलोंग करती थी। जब वो अपना लॉकर ओपन करती है तो उसे वहाँ पे अपना भाई पगली बंधा हुआ मिलता है। वेडनेसडे के पूछने पे वो बताता है कि कुछ लड़कों ने उसे यहाँ बांध दिया है, लेकिन इसने उसका चेहरा नहीं देखा। तभी उसे एक विजन नजर आता है जिसमें वो सारे के सारे लड़के उसे देख जाते हैं। यहाँ पे एक बात ये भी हमें बताई जाती है कि वेडनेसडे को इस तरह के विजन्स आते रहते हैं तकरीबन काफी मन से, जिन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। खैर, अब वाले विजन को देख के तो वेडनेसडे को अच्छा खासा गुस्सा आता है क्योंकि उसके भाई को किसी ने बांधा जो था। यहाँ पे वही वाला सीन है कि अपने भाई बहनों को आप जितना भी मारो, भले उनकी आंख नाक कान सर ही क्यों ना फोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी और ने हाथ भी लगा लिया तो बेटा तू तो खत्म है। तो अच्छे सिबलिंग्स की तरह वेडनेसडे भी उन लड़कों का कुछ यही हशर करती है। वो लड़के बेचारे जो पूल में थे नहा रहे, इस बात से अनजान कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। तो होता यूं है कि वेडनेसडे वहाँ पे पूल पे पहुंच के उनके ऊपर कुछ खौफनाक किस्म की मछलियां छोड़ देती है जो इंसानों को काटते हैं। मौका देख के तो बाकी सारे लड़के बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का पानी में रह जाता है जिसकी वजह से वो उन मछलियों का शिकार बन जाता है और एकदम खून खून हो जाता है। और ये सब देख के वेडनेसडे को काफी मजा आता है क्योंकि उसे खून खराबा जो पसंद था। वैसे मुझे इस बात पे हैरानगी नहीं हुई, प्रीति हुई तो क्या हुआ, थी तो वो भी चुड़ैल ही ना। वेडनेसडे की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे काफी स्कूलों से निकाला जा चुका था और अब इस स्कूल से भी निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे स्पेशली आउटकास्ट के लिए बनाए गए स्कूल नेवरमोर एकेडमी ले जाते हैं, जिससे वेडनेसडे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। यहाँ मैं आपको बता दूं, आउटकास्ट उन लोगों को कहा गया है जो सुपरनैचुरल एबिलिटीज रखते हैं, जैसे विच, वेयरवुल्फ, वैम्पायर और मरमेड वगैरह, और आम इंसानों को इस सीरीज में नॉर्मीज कहा गया है। इसके बाद एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का कैंपिंग के लिए नेवरमोर एकेडमी के पास वाले जंगल में जाता है। कुछ ही देर बाद उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। अचानक ही कोई चीज आकर उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देती है। वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स एकेडमी पहुंचते हैं जहां प्रिंसिपल वीम्स उन्हें वेलकम करती है। प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे की मदर की पुरानी दोस्त होती है, इसी वजह से वो वेडनेसडे को यहाँ एडमिशन भी दे देती है। प्रिंसिपल वीम्स इन्हें बताती है कि इस तरह से ईयर के बीच में किसी को भी एडमिशन नहीं दिया जाता, लेकिन वेडनेसडे के ग्रेड्स अच्छे थे जिसकी वजह से उसे यहाँ पे एडमिशन दे दिया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे को उसके रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसे उसकी रूममेट एनेट मिलती है। उसे वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो रूम बहुत कलरफुल था, जबकि उसे ब्लैक कलर पसंद था। इसी वजह से हम पूरी सीरीज में उसे ज्यादातर इसी कलर में देखते हैं। फिर इसके बाद एनेट उसे पूरे स्कूल का टूर करवाती है और फिर अपने बारे में भी बताती है कि वो एक वेयरवुल्फ है। इतने में एक लड़का वहाँ आकर वेडनेसडे से उसकी FB ID मांगता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि सोशल मीडिया एक बीमारी है जिसे वो यूज नहीं करती। वैसे माना ये चुड़ैल है, लेकिन बंदी के बात में दम है। अब वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे टाटा बाय बाय करने आते हैं। फिर इतने में उसकी मदर उसे एक क्रिस्टल बॉल और एक नेकलेस गिफ्ट करती है और उसे कहती है कि ये नेकलेस उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि ये एक स्पेशल स्टोन से बना है, जिसके जवाब में वेडनेसडे उन्हें कहती है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ से भी भाग जाएगी और फिर कभी इन्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। फिर इसके बाद उसके पेरेंट्स जाते हुए एक हैंड टाइप क्रिएचर को उसके पास छोड़ जाते हैं जिसका नाम थिंग था, जो उस पर नजर रख सके। दूसरी तरफ टाउन की पुलिस को जंगल में उसी लड़के के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जो पिछले ही दिनों यहाँ पे कैंपिंग के लिए आया था। फिर हमें ये पता चलता है कि इस तरह के इंसिडेंट यहाँ होते हुए आ रहे हैं, जिसका डायरेक्ट शक इन्हें नेवरमोर एकेडमी के आउटकास्ट पर था, लेकिन इनके पास कोई ठोस प्रूफ ना होने की वजह से वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक स्वर्ड फाइटिंग के दौरान वेडनेसडे और बियंका की दुश्मनी की इब्तिदा होती है। अगर हीरोइन को कोई डिच करने वाला ही ना हो तो सीरीज में मजा ही कैसा। तो बियंका को हम यहाँ पे हल्के फुल्के विलन वाले रोल में भी देखते हैं। इसके बाद वेडनेसडे कहीं जा रही होती है तो इसके ऊपर एक स्टैचू गिर रहा होता है, तभी इसे इसका ना होने वाला BF यानी ज़ेवियर इसे बचाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, ज़ेवियर बियंका का एक्स BF रह चुका है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, जितनी जल्दी ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं उतनी जल्दी इनका ब्रेकअप भी हो जाता है। खैर, सानू की इस हादसे से बचने के बाद वेडनेसडे ज़ेवियर पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे तो मरना था,
तुमने मेरी एक अच्छी मौत को टाल दिया। वैसे ज़ेवियर उसे अजीब सी निगाहों से ज़रूर देखता है, उतनी ही अजीब निगाहों से देखता है जितनी अजीब उसे उसकी बात लगी थी। फिर ज़ेवियर उसे बताता है कि तुमने भी बचपन में मेरी जान बचाई थी, जिसके बदले में मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई। फिर इसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे थिंग को पकड़ लेती है और उसे जिंदा छोड़ने के बदले अपना गुलाम बना लेती है। वैसे लड़की थी बड़ी शातिर। फिर अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को उसकी थेरेपिस्ट के पास ले जाती है, जहाँ से मौका मिलने पर ही वो फरार हो जाती है। फिर एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती है कि वो उसकी मदद करे यहाँ से निकलने में, लेकिन वो उसे बुरी तरीके से मना कर देता है। उतने में इसे एक विजन आता है जिसमें ये उस ट्रक ड्राइवर की मौत देखती है, लेकिन ये उसे नहीं बताती क्योंकि इसे खून खराबा जो पसंद था। फिर वो एक कैफे जाती है जहाँ वो टेलर से मिलती है जो वहीं काम करता था। टेलर उसे कस्टमर समझ के कहता है कि हमारी कॉफी मशीन खराब हो गई है, आपको वेट करना पड़ेगा। जिस पे वेंसडे उससे डील करती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन 2 मिनट में ठीक कर दूंगी, बदले में तुम मुझे एक टैक्सी बुलवा कर दोगे जो मुझे शहर छोड़ है। तो फिर टेलर मान जाता है और फिर हम देखते हैं वेंसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। फिर टेलर उससे कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तो इसके बाद वो इस स्टेशन को छोड़ आएगा। जिस पर वेंसडे एग्री हो जाती है और वहाँ वेट करती है। उतने में वहाँ कुछ लड़के आकर उसे तंग करने लगते हैं, जिस पर वेंसडे उनकी खूब जमकर पिटाई करती है, यानी कि अच्छी वाली धुलाई करती है बल्कि। इतने में वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। फिर यहाँ वही सीन है कि पुलिस हमेशा लेट ही आती है और यहाँ भी यही हुआ। मौका वारदात के बाद ही पुलिस पहुंची है। खैर, टेलर उन्हें वेंसडे से इंट्रोड्यूस करवाता है और वेंसडे से कहता है कि ये उसके फादर है। फिर इतने में वहाँ प्रिंसिपल वीम्स भी आ जाती है और वेंसडे को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है जो उसी ट्रक ड्राइवर की होती है जो वेंसडे से टकराया था। अगले सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे शैलो बजाते हुए नजर आती है, जिसे अकेडमी के बाकी सारे बच्चे और प्रिंसिपल भी खूब एंजॉय कर रही होती है। वैसे एक बात यहाँ नोट करने वाली है, बंदी तो ऑल इन वन है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ म्यूजिशियन भी है और तो और फाइटर भी है। क्या पता हमें आगे इसके और भी रूप देखने को मिले। जब वेडनेसडे शैलो बजा रही होती है तभी वहाँ पे एनेट आ जाती है और उससे पूछती है कि ये कौन है। तभी वेडनेसडे उसे बताती है कि उसने थिंग की मदद से ही इसे बाहर निकाला और फिर थिंग से इंट्रोड्यूस भी करवाती है। वो कहती है कि ये इनकी फैमिली मेंबर की तरह है जो कई सालों से इन्हीं के साथ है। यहाँ हम देखते हैं कि एनेट और वेंसडे के बीच में अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है और फिर यहाँ पे एनेट उसे अपने बारे में बताती है कि वो आज तक कभी पूरी वेयरवुल्फ नहीं बन सकी, जिसकी वजह से उसे ये डर है कि उसे उसकी कम्युनिटी से बाहर ना निकाल दिया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं, एनेट के सिर्फ नाखूनी वेयरवुल्फ वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर वेंसडे एनिट के कंप्यूटर से टेलर से कांटेक्ट करती है और इससे कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले दिन उसकी भागने में मदद करे, जिस पर वो राजी हो जाता है। फिर इसके बाद हमें यहाँ एक सीन दिखाया जाता है कि एक अनजान लड़का एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से एक बुक उठाता है और बुक उठाने के बाद वहाँ से एक पेज फाड़ लेता है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले दिन वो दोनों प्रिंसिपल की नजर से बचकर मिलते हैं। इतने में टेलर उसे एक पुलिस फाइल देता है जो उसने अपने फादर के लॉकर से चुराई होती है। उस फाइल पे लिखा होता है कि इसकी फैमिली पे एक कत्ल का इल्जाम रह चुका है। इतने में वहाँ पे कैफे वाले लड़के भी आ जाते हैं और फिर मजबूरन इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। जब वेडनेसडे भाग रही होती है तो भागते हुए वो रोवन से टकराती है और फिर उसे एक विजन आता है जिसमें उसकी बुरी तरह से मौत दिख रही होती है। फिर वेडनेसडे उसका पीछा करते हुए जंगल तक जाती है और उससे कहती है कि आगे मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। इतने में रोवन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ जानबूझ कर लाया हूँ और फिर वो अपने जादू की मदद से उसे बॉन्ड कर देता है और उसे अपनी किताब से पढ़ी एक पिक्चर दिखाता है जिसमें नेवरमोर अकेडमी के सामने वेडनेसडे खड़ी थी और कहता है ये पिक्चर मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी और कहा था तुम नेवरमोर अकेडमी की तबाही की वजह बनोगी और इसी के साथ पूरी दुनिया को भी खत्म कर दोगी, तभी मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। इतने में वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि मॉन्स्टर वेडनेसडे को कुछ नहीं कहता और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से क्रिस्टल बॉल के जरिए कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि वो अब यहाँ पर रहना चाहती है क्योंकि ऐसे बहुत से रास्ते जो उसे मालूम करने थे, जैसे उसकी फैमिली पर कत्ल का इल्जाम होना और मॉन्स्टर ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। तो इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे थे जिनके बारे में उसे पता करना था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर अकेडमी आते हैं क्योंकि वेडनेसडे ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसने अपनी आंखों से किसी की मौत होते हुए देखा, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे उन्हें जंगल में कुछ नहीं मिला। तभी पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे से पूछते हैं कि आप उस वक्त जंगल में क्या कर रही थी, जिसके जवाब में वेडनेसडे कहती है कि मैंने उसे जंगल में जाते हुए देखा। जब मैंने उसका पीछा किया तो देखा उसे एक मॉन्स्टर बुरी तरीके से मार चुका था और फिर इसके बाद मैं बेहोश हो गई। ये सब सुनने के बाद प्रिंसिपल वीम्स खड़ी हो गई और उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा कि उन्हें वेडनेसडे की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं और वो इसका इलाज भी करवा रहे हैं। ये कहकर वो चली गई वहाँ से, जिसके बाद वेडनेसडे पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है। इतने में रोवन आ जाता है जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे को उनकी थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है, जिस पर वो वेडनेसडे से कहती है कि उसने सबकी अटेंशन पाने के लिए ये झूठी अफवाह फैलाई है और उस लड़की की मौत भी झूठी है, जिसके जवाब में वेडनेसडे उनसे कहती है कि मुझे पता है मैंने क्या देखा है।
मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और ये कहकर वो खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि अभी कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो खामोश हो जाती है। फिर जब वेंसडे एकेडमी पहुंचती है तो देखती है रोवन को बिना किसी वजह के एकेडमी से निकाला जा रहा है। उसे उस पर शक तो पहले से ही था और उसके यूं अचानक जाने पर उसका शक यकीन में बदल गया। तभी वो थिंग को उसके पीछे लगा देती है। फिर हम देखते हैं वेंसडे प्रिंसिपल के कहने पर एक को करिकुलम एक्टिविटी में जहाँ वो एक क्लब ज्वाइन करती है और उसकी दोस्ती वहाँ यूजीन से होती है। फिर हम देखते हैं थिंग वेंसडे के कहने पे रोवन का पीछा करता है। थिंग उसका पीछा कर रहा होता है और देखता है रोवन एक वॉशरूम में गया होता है और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। थिंग को यही लगता है कि इसने उसे मिस कर दिया, तभी वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी थोड़ी आगे जाके प्रिंसिपल वीम्स का रूप ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोवन वाकई में मर चुका है। प्रिंसिपल वीम्स ही वो थी जो रोवन बन के सामने आई थी और एकेडमी की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया। फिर हम देखते हैं थिंग वेंसडे से कहता है कि उसने रोवन को मिस कर दिया, जिस पे वेंसडे उससे काफी नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वेंसडे एनिट के पास जाती है और उससे कहती है कि आज वो इसे एक्टिविटी में रिप्लेस कर ले क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल जाना है। एनिट उसके बात तो मान जाती है लेकिन उससे कहती है कि बदले में उसे भी कुछ करना पड़ेगा, उसे थिंग से माफी मांगनी होगी क्योंकि इसने उससे बदतमीजी जो की थी। फिर एनिट के कहने पर वेंसडे थिंग के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और उससे ये कहती है कि वो किसी की भी मौत की वजह नहीं बनना चाहती। फिर वेंसडे जंगल में जाती है जहाँ कुछ देर बाद टेलर भी आ जाता है। वेंसडे के पूछने पर वो बताता है कि वो अपने फादर के पीछे आया है और फिर इतने में वेंसडे को रोवन की ग्लासेस नजर आते हैं। जैसे वो ग्लासेस टच करती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो रोवन के हाथ में एक मिस्टीरियस बुक को देखती है। फिर वेंसडे इस बुक के बारे में अपनी कॉर्निवाइस क्लास की टीचर से पूछती है, जिस पर वो इसे बताती है ये बुक नेवरमोर के एक पुरानी स्कूल सोसाइटी की थी जिसका नाम था द नाइट शेड्स, मगर अब ये बंद हो चुकी है। फिर वो वेंसडे से ये भी कहती है कि वेंसडे इसे काफी इंस्पायर करती है और वो ये होप करती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहे। वैसे यहाँ पे इनका रोल जो है बहुत ज्यादा स्वीट दिखाया गया है, मीन्स के सबकी फेवरेट टीचर वाली टाइप। फिर वेंसडे इस बुक को लाइब्रेरी में ढूंढती है लेकिन इसे वो बुक यहाँ भी नहीं मिलती। इसके बाद वो जेवियर के रूम में जाती है क्योंकि रोवन इसी का रूममेट था। जब वो बुक ढूंढ रही होती है तो इतने में जेवियर आ जाता है जिसकी वजह से इसे बेड के नीचे छुपना पड़ता है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पे बियांका आ जाती है और जेवियर से कहती है कि सुलह कर लो, लेकिन जेवियर इनकार कर देता है जिसकी वजह वो वेंसडे को समझती है। तभी वो गुस्से में कहती है कि कल वो वेंसडे और उसके दोस्तों की कश्तियों की धज्जियां उड़ा देगी और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वेंसडे एनिट के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि वो इस बार इस घमंडी लड़की को सबक सिखाना चाहती थी। नेक्स्ट डे कंपटीशन स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल वीम्स सबको बताती है इस गेम का कोई भी रूल नहीं है, जो झंडा पहले लाएगा वही जीत जाएगा। गेम स्टार्ट होने के बाद बियांका अपनी मर्मेड शादी की मदद से एक टीम की कश्ती को तोड़वा देती है। फिर जब वो मर्मेड वेडनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी तो थिंग उससे पहले ही नेट फेंककर उसे जाल में फंसा लेता है और फिर वो सब किनारे पे पहुंच जाते हैं। किनारे पे पहुंचते ही एनिट अपने नाखूनों की मदद से जोकर टीम की कश्ती में होल्ड कर देती है। वेंसडे जैसे ही झंडा लेकर आती है तो उसे एक विजन नजर आता है जिसमें इसी की तरह एक लड़की इसे दिखाई देती है और वो इससे एक अजीब सी बात कहती है जैसे यू आर द की। होश आने के बाद वो वापस अपनी कश्ती की तरफ चली जाती है। जोकर की कश्ती में होल होने की वजह से वो वहीं डूब जाते हैं। फिर मर्मेड फिर से वेंसडे की कश्ती पर हमला कर देती है जिस पर थिंग पानी में जाकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर वेंसडे अपनी कश्ती के जरिए बियांका की कश्ती में होल कर देती है जिसकी वजह से वो वहीं डूब जाते हैं, जिसकी वजह से वेंसडे की टीम जीत जाती है। ये 4 साल में पहली दफा हुआ होता है कि किसी टीम ने बियांका को हराया हो। खैर इसके बाद स्कूल के एक कोने पे वेंसडे एक स्टैचू देखती है जहाँ वो एक वाटरमार्क नोटिस करती है जो सेम उस पेज पे भी था जो रोवन ने उसे दिखाया था। फिर जैसे ही वेंसडे बुक पे लिखी पहेली को सुलझाती है तो वहाँ एक हिडन रूम ओपन हो जाता है। जैसे ही वो उस रूम में एंटर होती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ उसके पेरेंट्स के अलावा और भी काफी सारे लोगों की पिक्चर्स लगी हुई है। फिर इसे एक बुक शेल्फ में वो किताब भी मिल जाती है जिसका एक पेज रोवन के पास था। फिर जैसे ही वो किताब लेके बाहर आती है कोई उस पर हमला कर देता है जिस पर वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वेंसडे देखती है कि उसके आसपास बहुत से लोग खड़े हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उन सब की आवाज से वेंसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि तुम सब अपना मास्क उतार सकते हो क्योंकि मैंने तुम सबको पहचान लिया है। वेंसडे उससे पूछती है कि मिस थॉर्नहिल के हिसाब से नाइट शेड सोसाइटी अब बंद हो चुकी है लेकिन ये अब भी फंक्शनल कैसे है, जिस पर जेवियर उसे बताता है कि कुछ साल पहले नाइट शेड्स की वजह से एक नॉर्मी की मौत हो चुकी थी जिसकी वजह से इसे हिडन रखा गया। फिर जेवियर सबसे कहता है कि उन्हें वेंसडे को भी इस टीम में शामिल करना चाहिए क्योंकि इसकी मॉम इस टीम की लेगेसी रह चुकी है, जिस पर वेंसडे इनकार कर देती है और खुद को खोल के खड़ी हो जाती है और जाते जाते उन सबसे कहती है कि तुम सब तो बच्चे हो, तुम्हें तो ठीक से किडनैप करना भी नहीं आता। फिर हम देखते हैं वेंसडे अपने रूम में उसी किताब में उस पेज को लगा रही होती है और फिर उस किताब को पढ़ती है। अगले दिन प्रिंसिपल सबको एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें अकेडमी के बच्चों को टाउन के डिफरेंट हिस्सों में जाकर वॉलंटियर बन के काम करना था और एट द एंड टाउन हॉल में इस टाउन के फाउंडर की स्टैचू को इज्जत बख्शी जाने वाली थी जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना था। और फिर प्रिंसिपल वेंसडे से कहती है कि वो इस सेलिब्रेशन में शैलो बजाए। फिर हम देखते हैं
सब बच्चे टाउन में वॉलंटियर बन के काम कर रहे थे। फिर वेंसडे ज़ेवियर के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें इस बुक का पता है, जिस पर ज़ेवियर उससे कहता है कि हाँ, इस किताब की वजह से मेरे और ओवन के बीच में लड़ाई भी हुई थी और ये बुक एक जादूगर की है जो कि बहुत पुरानी है। तुम्हारे पास ये बुक क्या कर रही है? जिस पर वेंसडे उससे पूछती है कि तुम जादूगर के बारे में और क्या जानते हो, जिस पर वो जवाब देता है कि कुछ खास नहीं, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें इसके ओल्ड मीटिंग हाउस में जाना होगा। फिर यहाँ हमें अकेडमी के बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो सब अपने कामों में बिजी थे और वेंसडे भी एक वेटर बनती है, लेकिन इसके नखरे और गुस्से की वजह से कोई इससे कुछ भी नहीं लेता। फिर हम देखते हैं यूजीन पेस्ट्री खा रहा होता है, इतने में इसे वही कैफे वाले लड़के आगे परेशान करते हैं। फिर वेंसडे वहाँ आ जाती है और वही हाल होता है इन लड़कों का जो पहले हुआ था। वेंसडे इनकी अच्छी खासी धुलाई करती है और फिर वो यूजीन को लेके जादूगर के घर जाती है ताकि उसे हकीकत का पता चल सके। इसे वहाँ बहुत सी चीजें दिखती हैं। फिर इसकी नजर एक पुरानी सी पेंटिंग पे जाती है जिसपे वही लड़की बनी होती है जो इसे अपनी विजन में नजर आई थी, लेकिन इसके हाथ में एक बुक होती है। कुछ ही देर बाद इसे वो बुक भी वहीं मिल जाती है, लेकिन वो अंदर से खाली होती है क्योंकि वो सिर्फ इस बुक का एक रेप्लिका था। इतनी ही देर में वहाँ एक लेडी आती है। फिर वेंसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो किताब तो बहुत पहले ही चोरी हो चुकी और तुम जहाँ खड़ी हो ये भी ओरिजिनल मीटिंग हाउस नहीं है। फिर वेंसडे कैफे जाती है और टेलर से ओल्ड मीटिंग हाउस का पता पूछती है, जिस पर वो इसे बता देता है और कहता है कि वो भी इसके साथ चलेगा, लेकिन वेंसडे इसे मना कर देती है। फिर वेंसडे ओल्ड मीटिंग हाउस पहुंचती है तो वहाँ एक आदमी इसे निकाल रहा होता है। फिर थिंक वहाँ आकर वेंसडे की मदद करता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर वेंसडे उस ओल्ड मीटिंग हाउस के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है उसे एक विजन आता है जिसमें एक लड़की को जो हूबहू वेंसडे की जैसे ही दिखती थी, जिसमें जादूगर सबके सामने एक लड़की को चुड़ैल साबित करके रूम में बंद कर देता है, जहां उससे पहले और भी बहुत से लोग बंदे थे जो सबके सब आउटकास्ट थे। इसलिए जादूगर सभी लोगों को शैतान की औलाद समझता था। तभी वो उस घर में आग लगा देता है। ये लड़की अपनी मदर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोगों को वहाँ जंजीर से बांधा हुआ होता है। सिर्फ यही लड़की आजाद होती है, जिसकी वजह से उसे अपनी मदर के कहने पर बेसमेंट से भागना पड़ता है। विजन से वापस आने के बाद वेंसडे मीटिंग हाउस के बाहर उसी मॉन्स्टर को देखती है। फिर कुछ ही देर में वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाहर आने पर इसके फुटप्रिंट्स मॉन्स्टर से ह्यूमन में बदल जाते हैं और इसे ये पता चलता है कि ये जो भी क्रिएचर है ये एक ह्यूमन है जो कि इस फॉर्म में चेंज होता है। नेक्स्ट डे जादूगर के स्टैचू को इज्जत के तौर पर टाउन हॉल में लगाया जा रहा था, जहाँ वेडनेसडे थिंक की मदद से आग लगा देती है। आग देखकर सभी लोग भाग रहे होते, लेकिन वेडनेसडे अपनी जगह पर बैठ के शैलो बजा रही होती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को पूरा शक वेडनेसडे पर जाता है। प्रिंसिपल वेडनेसडे पर गुस्सा करती है, लेकिन उसके पास कोई ठोस प्रूफ न होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती, जिस पर वेडनेसडे उससे कहती है कि नॉर्मीज इन्हें पसंद नहीं करते, जिस पर प्रिंसिपल उसे कहती है कि पास्ट में हुए गलतियों को हमें नहीं दोहराना, हमें चाहिए कि ह्यूमंस के साथ हम अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। दूसरी तरफ वही आदमी जो वेडनेसडे को ओल्ड मीटिंग हाउस जाने से रोक रहा होता है, वो भी मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है, लेकिन मरने से पहले वो उस मॉन्स्टर की 2-3 पिक्चर बना ही लेता है अपने कैमरे में। नाउ वेडनेसडे को हम कुछ सोचते हुए देखते हैं और बैकग्राउंड में कुछ कैरेक्टर्स को मशकूक एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखते हैं, जहां मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है। एक तरफ हम यूजीन को भी हाउस में देखते, तो दूसरी तरफ मिस थॉर्नहिल चुपके से नाइट शेड्स के रूम में दाखिल। प्रिंसिपल वेडनेसडे की मदर की पिक्चर को फाड़ के जला देती है। यहाँ टेलर भी अपने बाथटब में चिल्लाता हुआ नजर आता है और ज़ेवियर एक जंगल से आता है जिसके गर्दन पे नाखूनों के निशान होते हैं। मतलब सस्पेंस ही सस्पेंस। नेक्स्ट डे वेडनेसडे उसी लाश को देखने जाती है जिसकी मौत अभी मॉन्स्टर की वजह से रिसेंटली हुई थी। वहाँ पहुंचकर वो उस लाश को एनालाइज कर रही होती है और फिर कुछ नोट कर रही होती है। फिर इतने में वहाँ पे डॉक्टर और शेरिफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो छुप जाती है। डॉक्टर शेरिफ को बताते हैं कि विक्टिम के पैर में से 2 उंगलियां गायब हैं। वेडनेसडे जो कि छुपी हुई थी वो इन दोनों की बातें सुन रही थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मॉन्स्टर जो कोई भी है वो विक्टिम्स की बॉडी पार्ट कलेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस थॉर्नहिल अकेडमी में होने वाले बॉल पार्टी की अनाउंसमेंट करती है, जिस पर ज़ेवियर वेडनेसडे से कहता है कि उसे यहाँ पे आना चाहिए। फिर वो कुछ लेने के लिए नीचे झुकता है तो वेडनेसडे उसकी गर्दन पर निशान नोट करती है, जिसकी वजह से वो उस पर शक करती है और फिर नजर रखती है। इसके बाद वेडनेसडे देखती है कि वो जंगल में एक रूम से निकल रहा है। उसके जाने के बाद वो जैसे उस रूम में जाती है तो जाके बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस रूम का मंजर कुछ अलग चीजें ही बयान कर रहा था। वहाँ मॉन्स्टर की बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी, गोया कि ज़ेवियर उस मॉन्स्टर को जानता हो। फिर उसे वहाँ एक केव की पिक्चर भी मिलती है, जिसे लेकर वो जा ही रही होती है कि ज़ेवियर पीछे से आ जाता है और फिर उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है। तब वेडनेसडे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो हड़बड़ी में उससे डांस बॉल के बारे में पूछती है, जिस पर वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। वैसे बेटा खुश होने का क्या फायदा, कटना तो है ही। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे वो पिक्चर लेके पुलिस स्टेशन जाती है और जाके ऑफिसर को वो पिक्चर्स देती है और उनसे कहती है कि वो इसकी मदद से मॉन्स्टर को पकड़ ले। लेकिन इसके जवाब में पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे से कहता है कि ये सबूत काफी नहीं है, उन्हें कोई ठोस प्रूफ चाहिए उसे पकड़ने के लिए। ये सुनकर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर उसे टेलर मिलता है जो उसे डांस बॉल के लिए पूछता है, जिस पर वेडनेसडे उसे इनकार कर देती है और कहती है कि वो ज़ेवियर के साथ जा रही है। बस ये सुनने की देर थी कि बेचारे के दिल के टोटे टोटे हो गए और वो इससे कहता है कि उसे लगता था कि ये
दोनों मोर देन फ्रेंड्स हैं। वेंसडे उससे कहती है कि उसकी लाइफ में अभी इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद टेलर वहाँ से चला जाता है। फिर वेंसडे वो पिक्चर्स यूजीन को दिखाती है, जिनमें से केव की पिक्चर देख के यूजीन वेंसडे से कहता है कि उसने ये जगह देखी हुई है। फिर यूजीन वेंसडे को उस केव में ले जाता है। फिर वेंसडे छानबीन के लिए अंदर जाती है और देखती है अंदर बहुत सारी हड्डियां पड़ी है और उन्हीं सब में उसे उस मॉन्स्टर का दांत भी मिलता है, जिसे देखकर वो दांत के डीएनए और ज़ेवियर के डीएनए को मैच करवाने का सोचती है, जिसकी वजह से उसे फिर से जंगल वाले रूम में जाना पड़ता है। और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने के बाद डस्टबिन से एक कपड़ा जिस पर ज़ेवियर का खून लगा था उसे अपने पास रख लेती है। वो जैसे ही वो कपड़ा लेके वहाँ से निकल रही होती है, उतने में ज़ेवियर वहाँ आ जाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वेंसडे उसके बात टालकर डायरेक्टली उसकी गर्दन पे लगे चोट के बारे में पूछती है, जिस पर ज़ेवियर उससे कहता है कि ये मॉन्स्टर इसके ख्वाब में आता है, जिसकी वजह से ये इसकी ड्राइंग बनाता है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ इसने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से पेंटिंग से मॉन्स्टर ने निकल के इसे नोच दिया। फिर वेंसडे उससे पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें इस मॉन्स्टर की लोकेशन का कैसे पता, जिस पर ज़ेवियर को पता चल जाता है कि वेंसडे इस पे शक कर रही है और ये उस दिन भी यहाँ सिर्फ इसी वजह से आई थी। बॉल का सिर्फ एक बहाना था, जिस पर वो इससे बहुत ही नाराज होता है और उससे कहता है कि यहाँ से चली जाए। फिर वेंसडे वो प्रूफ जाके पुलिस स्टेशन में देती है और उनसे कहती है कि अगर इतना काफी नहीं है तो इनका चाहे तो डीएनए करवा लो। फिर इसके बाद वेंसडे यूजीन से कहती है कि हमारे साथ कोई नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि डांस पार्टी में जाने के बजाय उस केव में चलते हैं और मॉन्स्टर पर नजर। जिसके बाद वेंसडे रात को जंगल में जाने की तैयारी करती है। फिर इतने में वहाँ टेलर आ जाता है तैयार श्यार होकर और वेंसडे से कहता है कि जब उसे उसका मैसेज मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाया, जिस पर वेंसडे थिंग को देखती है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि थिंग ही वो था जिसने वेंसडे की तरफ से टेलर को इनवाइट किया था। वेंसडे फिर डांस पार्टी में टेलर के साथ जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो उसे मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। जब वेंसडे तैयार होकर नीचे आती है कि टेलर की मानो दुनिया ही रुक जाती है। बस वहाँ शाहरुख खान वाले म्यूजिक की कमी थी, वरना सीन कुछ वैसा ही था। फिर वो दोनों पार्टी के लिए जा ही रहे होते हैं कि यूजीन आ जाता है। फिर वेंसडे उसे बताती है कि वो पार्टी में जा रही है, वो नेक्स्ट डे जंगल में जाएंगे उस मॉन्स्टर पे नजर रखने के लिए। लेकिन यूजीन उसकी बात नहीं मानता और वो अकेले ही जंगल चला जाता है। पार्टी में वेंसडे के अजीब से डांस को सब बहुत इंजॉय कर रहे थे और टेलर भी काफी इंजॉय कर रहा था, जिसे देखकर ज़ेवियर जेलस होता है और बियांका से कहता है वो अपने सायरन सॉन्ग के थ्रू इसकी मदद करे ताकि वो वेंसडे को भूल जाए। जिस पे बियांका काफी नाराज होती है और उससे कहती है तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुम्हें अपने सायरन सॉन्ग से अपने काबू में किया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी ही मदद चाहिए उसको भूलने के लिए। तो इस वजह से वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें यहाँ यूजीन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो एक जगह बैठकर केव की तरफ नजर रखे हुए था। फिर इतने में कोई केव में आता है और आके धमाका कर देता है। फिर हम देखते हैं कुछ शरारती लड़कों का ग्रुप पार्टी बिगाड़ने के लिए क्लब के पंप में एक पाइप लगाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी में रेड पेंट की बारिश होती है, जिससे सबको ये लगता है कि ये खून है, तो हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। फिर इसी दौरान वेंसडे को एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है यूजीन खतरे में है। तभी वो जंगल की तरफ भागती है, लेकिन जंगल जाने से पहले वो मिस थॉर्नहिल को बता देती है कि यूजीन खतरे में है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि यूजीन के पीछे मॉन्स्टर पड़ा है, लेकिन यहाँ फिर से वही हुआ कि मॉन्स्टर वेंसडे को देख के भाग जाता है। फिर इतने में वेंसडे की टीचर भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों यूजीन को खून से लथपथ हालत में देखते हैं। फिर इसी के साथ ही कुछ एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।